नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों पर एक एक विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की। राजधानी भोपाल में जबरन धर्मांतरण की खबर को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि सरकार इसे लेकर सख्त कार्रवाई करने वाली है। बंद करो। दमोह रायसेन के बाद भोपाल में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने संबंधित लोगों को थाने बुलाया और पूछताछ शुरू कर दी। तो उनसे अभी पूछताछ में फिलहाल अभी ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या कोई मजबूरी या कोई उनका जबरन प्रयास उनके ऊपर धर्मांतरण का सामने नहीं आया है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो उसमें जो CWC की कमेटी होती है और थाने की जो टीम है, दोनों टीमें मिलकर पूछताछ कर रही हैं और बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया गया है। उनसे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर कहीं से भी ऐसा कोई आशय प्रतीत होगा तो इस संबंध में फिर हम लोग जो अपना कानून है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। उधर भोपाल मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया। उनका कहना है कि ऐसे मामलों को लेकर सरकार सख्त है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर अब नहीं बचेंगे। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींकचों में जाना पड़ेगा। भोपाल के अंदर घटना हुई है, उस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार हमारी करेगी। दरअसल रायसेन मामले के खुलासे के बाद से सरकार धर्मांतरण को लेकर सतर्क है। भोपाल मामले में पुलिस का कहना है कि जबरन धर्मांतरण की जानकारी सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस पूरे मसले पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही कि अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, लगातार मध्य प्रदेश के कई अलग अलग शहरों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार चिंताजनक बात यह भी कि राजधानी भोपाल में इस तरह का केस सामने आया है। हालांकि जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण किस लेवल पर हो रहा है, ये एक चुनौतीपूर्ण विषय होगा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबरिया यदि कोई धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बीते दिनों यदि हम नजर डालें तो जबलपुर में जिस तरीके से बिशप के पास से धर्मांतरण को लेकर साहित्य बरामद हुआ था, उसके बाद अब्दुल्लागंज, गोहरगंज में धर्मांतरण को लेकर खबर निकलकर सामने आई थी और इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी धर्मांतरण को लेकर खबर निकलकर आई। इससे पहले भोपाल के बेरागढ़ में भी धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया था। लेकिन आज जो है राजधानी में झुग्गी बस्ती इलाकों में धर्मांतरण की खबर निकलकर आई और उसी के बाद हिंदूवादी जो संगठन है वो मौके पर पहुंच गए और इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी लोगों को पूछताछ के लिए लिया, लेकिन उसके बाद अभी तक धर्मांतरण को लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सियासत इस मामले को लेकर जरूर गर्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है यदि धर्मांतरण जबरिया कराया जा रहा है तो ये कानून व्यवस्था का विषय है और राज्य सरकार को इसमें तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार और बीजेपी भी इस बात का दावा कर रही है कि धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि झुग्गी बस्ती जैसे इलाकों में गरीब बच्चों को या फिर ट्राइबल एरिया में आखिर ऐसे लोगों को धर्मांतरण के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है, इस पर पूरी तरीके से रोक क्यों नहीं लग पा रही है। ये तमाम तरह के सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब प्रदेश की सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, एक तरफ धर्मांतरण को लेकर विवाद, अनुराग, और उसको लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। लेकिन एक और बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। इसमें अगर लगातार जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि एक बड़ी साजिश भी मध्य प्रदेश में रची जा रही हो। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धर्मांतरण का मामला
उन इलाकों से निकलकर आ रहा है जो गरीब तबके वाले इलाके हैं। भोपाल में भी जो मामला निकलकर सामने आया वो झुग्गी बस्ती में ये पूरा धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि एक धर्म विशेष को लेकर प्रचार करने का भी काम किया जा रहा था। और इससे पहले जो रायसेन का भी मामला निकलकर आया था उसमें भी बच्चों को धर्मांतरण कराया गया था। और इसी तरीके से जबलपुर में भी जो मामला सामने आया था वो भी कुछ इसी तरीके का था, यानी कि साजिश के तहत या षड्यंत्र के तहत ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो जरूरतमंद होते हैं और उन्हीं को प्रेरित किया जाता है कि वो धर्म बदलकर दूसरे धर्म में शामिल हों। तो आजादी, संविधान में ये आजादी है कि कोई भी बिल्कुल कई बड़ी बातें और जांच होना भी बेहद जरूरी है। शुक्रिया आपका अनुराग फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर संबोधित करें। जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वीरेंद्र जी के नेतृत्व में मणिपुर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जिन्होंने मंत्र दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जिस गति से मैं देख रहा हूं यहाँ का इंसान लगातार आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये सपना हुआ करता है, लेकिन जिस तेज गति से विकास हो रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं तालियां बजा के वीरेंद्र जी का स्वागत कीजिए, यहाँ की सरकार का स्वागत कीजिए। तेज गति से मणिपुर को आगे बढ़ाने के काम में वो लगातार लगे हुए, एक नहीं अनेकों विकास के काम। यहाँ खेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम हो रहा है। इम्फाल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। एक नहीं अनेकों काम, उनको मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन आज इस दाइश पे खड़े रहते मैं ये घोषणा जरूर कर रहा हूं, अनाउंस जरूर कर रहा हूं कि आने वाले 10 साल में मणिपुर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टूरिज्म की डेस्टिनेशन होगी। पूरा देश अब यहाँ आ रहा है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की वातावरण, यहाँ की व्यवस्था और मणिपुर की जनता का प्यार, ये अद्भुत प्रदेश है। और मणिपुर और मध्य प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत में दोनों पार्टनर राज्य है। आपने अभी बताया कि हमारे मध्य प्रदेश के नर्तक दल यहाँ आए हुए हैं, वो भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अब मणिपुर से मैं मध्य प्रदेश भी आपको निमंत्रित करता हूँ। जो आनंद का वातावरण मैंने देखा, चहल पहल, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मन गई। चारों तरफ रोशनी, प्रकाश, आनंद, उत्सव, नृत्य, ये मणिपुर की जनता के मन के अच्छे भाव को प्रकट करते हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मणिपुर लगातार आगे बढ़ता रहे और देश ने दुनिया का सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बन जाए। और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो तो साहब कमाल करते हैं, अद्भुत खिलाड़ी हमारे। मेरी कौम से लेके अलग अलग खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, उसके कारण भारत का माथा गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं फिर एक बार मणिपुर की जनता को प्रणाम करता हूं और फिर तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को मणिपुर में संगाई कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर जिसका रुख करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विवादित नारा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उसको लेकर अब बवाल छिड़ने लगा है। बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभय तिवारी, पीयूष बबेले पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसको लेकर बीजेपी ने आज शिकायत दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। सही कि मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, कुछ ही देर पहले बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये तय था कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासत चल रही थी और पहले कांग्रेस की तरफ से एफआईआर दर्ज छत्तीसगढ़ में कराई थी, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कुछ देर पहले भोपाल क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी और शिकायत पे काफी गंभीर आरोप लगाए थे। यात्रा को रोकने तक की मांग पुलिस प्रशासन से की गई थी। इस पूरे मामले में अभी जो नामजद एफआईआर हुई है वो अभय तिवारी, जो कि आईटी हेड है कांग्रेस के, इसके अलावा मीडिया कोऑर्डिनेटर है पीयूष बबेले,
इन दोनों पर नामजद एफआईआर दर्ज करने का काम भोपाल क्राइम ब्रांच ने शिकायत पे किया। हालांकि जो अन्य नाम है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, कमलनाथ, इनके नाम पर भी बीजेपी ने कहा था कि इन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन इन्हें अभी जांच में रखा गया है पूरे मामले को। और अब आगे किस तरीके की कार्रवाई भोपाल क्राइम ब्रांच करती है, क्योंकि बड़े कांग्रेस के लीडर्स पे एफआईआर दर्ज करने की मांग बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई थी, लेकिन अभी सिर्फ 2 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के कहना कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। चलिए, देखना होगा आगे किस तरह से जांच की जाती है। शुक्रिया आपको मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर बीजेपी शिकायत लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस में पहुंची थी और अब क्राइम ब्रांच की तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरे मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच की तरफ से की जाएगी। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि अभय तिवारी और पीयूष बघेले के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हालांकि बीजेपी की मांग थी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज उस यात्रा का 5वां दिन है। राहुल गांधी इंदौर के राव पहुंचे, उनके साथ एमपी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी पहुंचे और इस दौरान काफी तादाद में कार्यकर्ता भी यात्रा से जुड़े। साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर रखे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस यात्रा की। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ आगे बढ़ते हुए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में देख सकते हैं आप किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस यात्रा का हिस्सा बने और पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहां पर तैयार थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी कई सारे बड़े नेता इस यात्रा का हिस्सा रहे। फिलहाल 5वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद और कई सारे स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तस्वीर हम देख रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश कर चुकी है। किस तरह की स्थिति और आगे क्या कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह ही इंदौर प्रवेश कर चुकी थी और राव विधानसभा में उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद 4 बजे फिर दोबारा यात्रा शुरू हुई, जो इंदौर की राजबाड़ा पर अब पहुंचने वाली है। कुछ ही समय में राजबाड़ा पर यात्रा पहुंच जाएगी। राजबाड़ा इंदौर का हृदय स्थल है। यहाँ पर एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। हम आपको दिखाएं कि किस तरह से सजावट इस पूरे राजबाड़ा की गई है। तिरंगे, गुब्बारे, भारत जोड़ो यात्रा के गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। स्टेज यहाँ पर बड़ा भव्य स्टेज बनाया गया है, जिस पर अभी दिग्विजय सिंह पहुँच चुके हैं। जयराम रमेश यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं। पूरे राजबाड़ा को बैनर, पोस्टर से पाट दिया गया है और इस यात्रा को लेकर सियासत भी जारी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी मीडिया विभाग के जो मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पारासर, उनके खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि जो इस तरह का वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उसके बाद आज बीजेपी के नेताओं ने भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने पर बीजेपी के नेता भी पहुंचे। तो जिस तरह से यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, उसी तरह से सियासत भी तेज होती जा रही है और एक दूसरे पर हमले भी अब तेज होते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी का एक अंदाज और दिखाई दिया, वो आज बुलेट पर सवार होकर बुलेट चलाते हुए भी नजर आए। तो ये तमाम बातें हैं जो इस यात्रा से जुड़ी हुई, एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए की जा रही है। 2023 और 2024 का माहौल इस यात्रा के जरिए बनाया जाए और भारत जोड़ो यात्रा इसमें कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। काफी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और बड़ी भीड़ सुबह से तस्वीर आप देख रहे हैं अरुण, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए पहुंचे हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इन तस्वीरों के लिए, लेकिन नजरें लगातार बनाए रखेगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसके इंदौर पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत का बयान अप्रत्याशित था। दोनों बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, राजस्थान को लेकर हल जरूर निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों लीडर्स को चाहिए कि वे पार्टी को मजबूत करें और 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जिताएं। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश जी, उनसे बात करते हैं। सर, 81 दिन हो गए यात्रा को लेकर,
हर एक स्टेट में माना जा रहा था कि जो रिस्पांस बेहतर मिलता जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और अब इंदौर। बुरहानपुर शहर में मैं समझता हूँ करीब 2.5 लाख लोग आए थे पहले रात को। खंडवा में भी अच्छा था, खरगोन में भी अच्छा था, पर आज मऊ से लेकर जो हम इंदौर आए हैं, ये 14 किलोमीटर का यात्रा अभूतपूर्व है। लाखों लोग, और 5:45 बजे निकले हुए हैं। हम 5:45 से शुरू कर रहे हैं, 5:45 बजे से मैं देख रहा हूँ लोग सड़क पर हैं। और ये कोई मैनेज क्राउड नहीं है, अपने आप लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, युवक आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, बुजुर्ग आए हैं। नेता तो है ही, कार्यकर्ता तो है ही, पर उसके अलावा मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो आज जो इंदौर में देखने को मिला, चौंकाने देने वाली बात है। सर, आप भी लगातार यात्रा कर रहे हैं और ये बताओ, ऐसा माना जा रहा है, चर्चा आई है कि आप इतने रम गए हैं इसमें कि आप भी चाहते हैं कि कंटेनर को अपने घर पे लगवा लिया जाए। नहीं, मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। मैं मुश्किल से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल लेता हूँ दिल्ली में, पर रोज मैं नहीं चल पाता हूँ, पर जब समय मिल जाता है 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल लेता हूँ। पर रोज 14-15 किलोमीटर चलना, वो भी 80 दिन के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल नया अनुभव है। मैं 68 साल का हूँ, आसान नहीं है। सोशल मीडिया के बावजूद, ये आलोचना टिप्पणियों के बावजूद, तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान में लोग समझते हैं कि उनका कर्तव्य यही है कि राहुल गांधी जी ने जो अपनी छवि बनाई है, कांग्रेस पार्टी की जो छवि बनी है, उसको हमें बिगड़ना नहीं चाहिए। न्यूज 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 इंदौर। और एक और बड़ी खबर जिस पर अब चर्चा करेंगे, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है। भोपाल के टीटी नगर थाने में ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई और सेना को लेकर अभिनेत्री ने विवादित ट्वीट किया था और उसके लेकर विरोध भी लगातार उनका किया जा रहा है। शिकायत की गई थी। उधर डीसीपी का कहना है कि मामले में आला अधिकारियों से सलाह ली जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आया हुआ है, इसमें ये मांग की जा रही है कि जो एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा हैं, उनके ऊपर सेडिशियस चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने भारतीय आर्मी और देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाया है। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये आवेदन प्राप्त कर लिया है, इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और बाकी लोगों की एक हम लोग राय लेंगे और उसके आधार पर इसकी जांच करके हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे इससे कि मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, ऋचा चड्ढा का वो ट्वीट जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, गृहमंत्री भी कह चुके हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्या उसी तरफ प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके के संकेत अपने बयान में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे, उन्होंने कहा था कि उनके पास शिकायत आई है, अधिकारियों को उन्होंने शिकायत से अवगत करा दिया और जो भी विधि विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह और राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में एक दिन बाद हिंदू संगठन ने एक शिकायत जो है टीटी नगर थाने में दी है। इस शिकायत में ऋचा चड्ढा पे आरोप लगाए गए, उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, सेना को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे और अधिकारियों के राय के बाद सलाह मशवरा करने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में जो शिकायत की गई है उस पर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी एफआईआर जैसी कार्रवाई अभी उसमें नहीं की गई है। अभी पुलिस ने इस पूरी शिकायत को जांच में ले लिया है और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके के संकेत दिए गए थे, क्या भोपाल के टीटी नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की जाती है ऋचा चड्ढा के खिलाफ या फिर मध्य प्रदेश के किसी दूसरे जिले के थाने में एफआईआर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। देख रहे हैं न्यूज़ 18।